ओके, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है पता है क्या? ये जो पार्ट लिखा है इसको आपको क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। क्लियरली आपको दिख रहा है हाईएस्ट पावर 3 है, लोएस्ट पावर 0 है, तो बीच में एक 2 का टर्म आएगा और एक 1 का टर्म आएगा। 3 के जगह पे आएगा 3, एक्स स्क्वायर के जगह पे आएगा 2, 1 मतलब एक्स के जगह पे तो कोई नहीं है, मतलब डिग्री 1 का टर्म तो 0 है, डिग्री 0 के बदले आएगा यहाँ पे -1। इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन यहाँ पे प्लस है, इसका साइन भी प्लस है। ओके, अब जरा ध्यान देना। सर एक अब आप क्या करोगे, +3 +2 0 और -1 इसको लिखोगे सबसे फर्स्ट। अब यहां पे ये जो x + 2 है, ये x + 2 को आप कैसे लिखोगे, x = -2 लिखोगे। ओके, तो आप अभी इसको डिवाइड करना है आपको। यहां पे आप लिखोगे -2। सबसे फर्स्ट स्टेप में आप ये 3 को कहां पे लेके जाओगे, नीचे लेके जाओगे। -2 इंटू +3 ये आएगा -6, +2 -6 अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -4। वापस -2 को मल्टीप्लाई करोगे -4 के साथ, माइनस इंटू माइनस होएगा प्लस, 2 इंटू 4 होएगा 8, 0 + 8, यहां पे क्या रहेगा, +8 रहेगा। वापस ये जो -2 है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे +8 के साथ, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू 8 इज 16, दोनों को ऐड करो, ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, एंड ये जो लास्ट का पार्ट बच रहा है दैट इज -17, ये एक्ट करेगा आपका रिमाइंडर जैसे। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 है, लोएस्ट डिग्री 0 है, तो बीच में आएगा 3, फिर 2, सॉरी तो ज्यादा कम जगह ले लिया, एक सेकेंड। सॉरी एक सेकेंड को, तो यहाँ पे 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। अब यहाँ पे 4 का जो डिग्री है वहां पे आएगा 2, जहां पे 3 है उसके इधर जो डिग्री का नंबर है दैट इज -3, वाई स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो 0 आएगा, y का टर्म है वहां पे +5 आएगा, 0 की जगह पे आएगा -4, सब जगह कॉमा डालो। ओके, अब कैसे लिखोगे, पहले आप 2, फिर -3, 0, 5 और -4 आएगा। ओके, अब इसको किससे डिवाइड करोगे, अब देखो पिछले बार x + 2 था इसीलिए x का वैल्यू आपने -2 लिया था, यहाँ पे y -1 है तो यहाँ पे y का वैल्यू आप क्या लोगे, +1 लोगे। ओके, तो यहाँ पे 1 से आप स्टार्ट करोगे। सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा ये 2 को नीचे लाना, 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2। अब ऐड कर दो, ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, 1 इंटू -1 इज -1। अब इन दोनों में ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, आपको यहाँ पे -1 मिलेगा, ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट, तो ये 4 आएगा, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे +4 के साथ, यहाँ पे आपको मिलेगा +4, -4 + 4,
रिमाइंडर आपका आ रहा है 0। ये आपका ओके। अब इसका कोशेंट क्या रहेगा? सबसे पहले इसका जो कोशेंट रहेगा, ये जो पार्ट है ये इसका कोशेंट है, दैट इज 3, -4, 8। ठीक है। अब इसमें इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 2। तो इसका कोशेंट को आप कैसे लिख सकते हो? 3x² -4x + 8। आपने पिछले लेक्चर में किया है। सेम वे अब इधर यहां पे कोशेंट, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म इज 2, -1, -1, +4। इसका डिग्री 0, 1, 2, 3। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 2x³ -x² माइनस, या फिर 1x, आपको 1 लिखना तो 1 भी लिखना, -1x² प्लस ये रहेगा इसका कोशेंट। रिमाइंडर तो लास्ट के डिजिट से पता चलता है, ये 0 और -17। इसको डाउट है तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल पार्ट है ये, लेकिन ये जरा समझने का ट्राई करो। देखो, कोई भी पॉलिनोमियल है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? p ऑफ x, या फिर इसको आप कैसे रीड करते हो? फंक्शन ऑफ x। इसको ऐसे भी बोलते हो, फंक्शन ऑफ x, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले चीज, जैसे आप ग्राफ बनाओगे ना, नॉर्मल चला रही रैंडम ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। अब सपोज मैंने बोला कि ये ग्राफ का x जब 2 रहेगा तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? ये जो सपोज हम लोग ये वैल्यू कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका जो p ऑफ x है, इसका वैल्यू क्या है? 1। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको दिया है p ऑफ x का वैल्यू दिया है 2x³ -3x + 2। आपको क्या पूछा है? फाइंड वैल्यू एट x = -1। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, p x के बदले आप लिखोगे -1, क्योंकि आपको x एट -1 ढूंढना है। तो यहां पे भी आप क्या करोगे, x³ की जगह आपको सिर्फ -1 डालना है। ओके। अब -1 का क्यूब, इसका आंसर -1 रहेगा। माइनस इंटू माइनस, ये प्लस रहेगा। 3 × 1 = 3, प्लस यहां पे 2 आएगा। 2 × -1 = -2 रहेगा, +3 +2, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल। पॉलिनोमियल का जब x का वैल्यू -1 रहेगा तो उसका वैल्यू रहेगा 3। एक और एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। आपको p ऑफ x ढूंढना है, ये पॉलिनोमियल दिया है 2x² -1, फाइंड वैल्यू एट x = 0। जरा ट्राई करो। यहाँ पे आप करोगे p एट 0, ये होएगा 2 × 0 का स्क्वायर -1। 2 × 0 = 0, -1, इसका आंसर आएगा माइनस। ऊपर वाला सॉल्व करते,
यहाँ पे x के बदले आप -2 डालोगे तो ये होएगा 2 इंटू -2 का क्यूब होएगा, -3 इंटू -2 का स्क्वायर होएगा, +7 -2 का क्यूब करोगे तो आएगा -8, -3 का यहाँ पे -3 डालो, -2 का स्क्वायर होएगा +4, क्योंकि स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हो जाएगा +7, 2 इंटू -8 इज -16, 3 इंटू 4 किया तो -12 +7, -16 -12 इज -28 +7, इसका आंसर आ रहा है -20। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आते, जो भी आएंगे वो मतलब रिमाइंडर थ्योरम और ये वाला फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे लिखो रिमाइंडर थ्योरम, ये भी बहुत सिंपल है। इस पे जरा ध्यान देना। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, p ऑफ x इक्वल टू दिया है यहाँ पे, जस्ट एक सेकेंड, t³ -3t² +kt +50 एंड आपको डिवाइड करने बोला है, डिवाइडेड बाय t-3, ठीक है। चलो यहाँ पे आप क्या लिखो, जस्ट 2 लिख दो, जस्ट 2। ओके, अब ध्यान दो, अब आपको पूछा गया है कि ये जो है इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, ये आपको ढूंढ के निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। यहाँ पे t-3 दिया है, तो आप क्या करोगे, t का वैल्यू को क्या लोगे, +3 उठाओगे। अब यहाँ पे p ऑफ 3 आपने लिखा, यहाँ पे आप लिखोगे 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आएगा +50, 3 का क्यूब आएगा 27, 3 इंटू 3 का स्क्वायर होएगा 27, 2 3s are 6 +50 आएगा, 27 और ये 27 कैंसिल, 6 + 50 होएगा 56। तो जब आप t-3 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर कितना रहेगा, आपका रिमाइंडर रहेगा 56। चलो आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, p ऑफ x, ये इधर जस्ट ना ये करेक्ट कर लो, ये p ऑफ t रहेगा, ये लिखो p ऑफ x 2x² -3 + 7x डिवाइडेड बाय x -2, सॉरी x +2। आपको रिमाइंडर कितना रहेगा वो ढूंढ के निकल। अब यहाँ पे आएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर -3, 7 इंटू आएगा -2, -2 का स्क्वायर होएगा 4, -3 प्लस इंटू माइनस होएगा माइनस, 7 2 -4 ना, 14। अब 2 4 क्या होएगा 8, -3 -14, पहले 8 -3 करो, ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस,
दोनों का साइन डिफरेंट है, इसीलिए ये रहेगा आपका फाइनल। इधर लिखो फैक्टर थ्योरम लिखना, हेडिंग। देखो इसका आगे का कंटिन्यूएशन ही है। देखो जब आपका p ऑफ x का वैल्यू 0 आता है, ध्यान दो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका p ऑफ x का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब क्या रहेगा कि आपका जो रिमाइंडर रहेगा ये रिमाइंडर भी 0 रहेगा। जब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब जो भी यहाँ पे x का वैल्यू है, ठीक है, जो भी x का वैल्यू है, सपोज आपको बोला गया है p ऑफ 3 इज 0, तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू 3 इज अ फैक्टर। एक और एक एग्जांपल देता हूं, टेंशन मत लो। सपोज आपने p ऑफ -2 निकाला और आपका वैल्यू आ रहा है 0, तो आप पहले चीज तो एक चीज ये बोल सकते हो कि इसका रिमाइंडर तो कंफर्म है 0 है। फिर आप क्या बोल सकते हो कि x इक्वल टू -2 इज अ फैक्टर, जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसका फैक्टर रहेगा, ठीक है। सपोज आपको आ रहा है p ऑफ 2 का वैल्यू 16, अब आप बोलोगे क्या कि x इक्वल टू 2 फैक्टर है करके, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल नहीं। सकते, ठीक है, नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना है बता सकते हो? 16। 16। तो इसके लिए x इक्वल टू 2 इज नॉट। सेम चीज करना है, सेम जो आपने रिमाइंडर थ्योरम में किया वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब वो एक फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है मतलब फैक्टर नहीं। रिलेटेड अभी